हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू फेवरेट ज्योतिष चैनल सूफियोलॉजी। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है राहु की कि कैसे राहु को एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में, ज्योतिष की दुनिया में इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करा गया, राहु को एक अच्छा ग्रह नहीं माना गया, और कैसे आधे से ज़्यादा ज्योतिष पैसा कमाते हैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल के कि आपके राहु ने कुछ कर दिया, आपके केतु ने कुछ कर दिया, और आपके दिमाग में एक ऐसी छवि बना देते हैं राहु केतु की कि ये सिर्फ और सिर्फ बुरा कर सकते हैं। आज मैं इस एक्सिस में राहु की बात करूँगा कि राहु कैसे आपकी लाइफ में अलग अलग रोल्स प्ले आउट करता है और आपको क्यों उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्यों उसकी कोई भी रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली ना राहु जो है उसको मलेच कहा गया शास्त्रों के अंदर। बीपीएचएस जब आप पढ़ेंगे तो राहु केतु को मलेच की संज्ञा दी गई। एंड मलेच होता क्या है? मलेच इज़ द पर्सन हु इज़ नॉट फिटेड इनटू द सोसाइटीज़ नॉर्म्स। जो सोसाइटी का पालन नहीं करता, सोसाइटी से हट के चलता है, उसे मलेच कहा गया शास्त्रों के अंदर। राहु को मलेच कहा गया। अब उसे मलेच क्यों कहा गया है, इसके लिए अगर हम स्वर भानु की स्टोरी पे जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छे से ये समझ आएगा। स्वर भानु की स्टोरी के अंदर एक असुर होता है जो कि सारे के सारे देवताओं के साथ जाके बैठ जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे लगता है कि अमृत पे उसका भी उतना ही हक है जितना देवताओं का है। सारे के सारे लोगों का उस अमृत पे उतना ही हक है जितना देवताओं का है, क्योंकि वो एक कॉमन पोर्शन से निकल रहा है, वो एक सागर से निकल रहा है। और जब उसने ये चीज़ करके जब वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठा तो सबको लगा कि ये कोई आउटसाइडर है, ये हमारे साथ फिट नहीं हो रहा, और सूर्य और चंद्र ने इसकी कंप्लेन करी। उस टाइम पे राहु केतु का सर धड़ से अलग कर दिया गया। जो सर हुआ वो राहु हुआ और जो बॉडी थी वो केतु हुई। लेकिन आप इसके पीछे का थोड़ा सा रीज़न समझिए कि उसने ये करा क्यों। वो एक्चुअली में इक्वालिटी में विश्वास रखता था। वो इन चीज़ों में विश्वास रखता था कि कोई भी चीज़ है उस पर सबका हक होना चाहिए, किसी ना किसी एक ऊंचे तबके के इंसान का नहीं होना चाहिए, जो कि देवता कर रहे थे। अगर देवता जितने परफेक्ट थे तो वो इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे थे? वो एक लीगलाइज्ड क्राइम के तौर पे ये सारी की सारी चीज़ें कर रहे थे। एंड दिस इज़ द मैजिक ऑफ राहु कि जब भी कोई भी डिप्लोमेसी से कोई भी क्राइम हो रहा हो, कोई ना कोई डिप्लोमेसी से कोई एक्शन कर रहा हो, कोई ना कोई कपट हो रहा हो आपके अगेंस्ट, उन चीज़ों को, चाहे वह मंडेन एस्ट्रोलॉजी हो, यानी कि अगर वो सारी की सारी दुनिया में वो कोई ऐसा क्राइम हो रहा हो उसको अगर अनफोल्ड हमें करना है, या फिर आपकी ही लाइफ में कोई आपके रिश्तेदार कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा कर रहे हो, वो सब कुछ आपकी कुंडली में राहु बताता है कि वो कैसे अनफोल्ड करेगा। वर्ल्ड में राहु जैसे ट्रांजिट करता है वो बताता है कि वो कैसे अनफोल्ड करेगा, और आपकी लाइफ में राहु जहाँ पे वो अनफोल्ड करता है कि ऐसा क्यों हुआ। राहु का एम्बिशन बहुत बड़ा है, राहु की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और कभी भी राहु की रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? राहु आपकी कुंडली में जहाँ पे भी है वहाँ पे आपकी सोच ख़त्म हो जाती है। राहु से ऊपर आप सोच नहीं सकते। केतु से आपकी सोच शुरू होती है और राहु से आपकी सोच ख़त्म होती है, क्योंकि राहु के पास एम्बिशन बहुत बड़ा है। राहु का जो ये लोअर जॉ है वो नहीं है, राहु का सिर्फ और सिर्फ अपर जॉ है। ऐसा क्यों है? ताकि वो जितना चाहे उतना बड़ा मुँह खोल सके। संतुष्टता नाम की राहु के अंदर चीज़ नहीं है। राहु के ये लोअर जॉ इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो चाहे वो अपने अंदर कंज्यूम कर सकता है, और यही राहु आपकी कुंडली में दिखाता है दैट योर एम्बिशन टू द लेवल्स यू आर गोइंग टू अचीव, वो सारे के सारे सपने जितने भी आपके हैं वो सारे के सारे राहु की वजह से ही हैं। और अगर आपने उस राहु की ही कोई रेमेडी कर दी और उस राहु को कमज़ोर कर दिया, देन वाई यू लिविंग लाइफ? क्योंकि ड्रीम्स देखना, एक एम्बिशन देखना, दैट इज़ द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ अ बिगर जर्नी। अगर आपके ड्रीम्स ही नहीं होंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे? एंड कलयुग में राहु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारी की सारी चीज़ों को, इन सारी की सारी हायर अथॉरिटीज़ जब आपके ऊपर कुछ ना कुछ जुल्म कर रही होती है, कोई भी गवर्नमेंट आपके ऊपर जुल्म कर रही होती है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला, लोगों के लिए जो सोसाइटी को डिसरप्ट करे और एक नया पैटर्न बनाए, दैट इज़ राहु। तो अब आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि राहु को हमें पैसिफाई करना चाहिए भी या नहीं चाहिए। दिस वॉज माई वीडियो। बी प्योर, बी सूफी। दिस इज सूफियोलॉजी बाय निशात शर्मा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।